सो हेलो एंड वेलकम बैक। एंड भाई ये जो है ये सेकंड पार्ट है। मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बताया था। इससे पहले पार्ट में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है, दैट इज कि हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं। मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि लाइक तुम बचपन से प्रोग्राम हुए हो नेगेटिव थिंकिंग के लिए। तुम्हारे आसपास के लोगों ने नेगेटिव थिंक करना सिखाया है, नेगेटिव चीज़ें फीड की है। देन मैंने बायोलॉजिकली भी बताया कि हाँ, हमारी जो बॉडी होती है वो हमेशा हमें बचाना चाहती है। एंड वो हमेशा हमें बचाना चाहती है, इसलिए वो हमेशा हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव चीज़ें दिखाती है कि हम उस रास्ते पे ना आ जाए। एंड द थर्ड एंड द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि तुमने हमेशा नेगेटिव चीज़ें देखी है, इतनी चीज़ों के बावजूद तुमने उन चीज़ों को ठीक नहीं किया। एंड तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अभी भी स्टिल तुम्हें नेगेटिव चीज़ें ही दिखा रहा है, स्टिल तुम्हें नेगेटिव चीज़ें ही फीड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। तुम जाओ वो लास्ट वाला वीडियो देख के आओ, बिकॉज अगर तुम वो वीडियो देख के आओगे तो तुम्हें इस वीडियो के लिए और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तुम लाइक और भी ज़्यादा अच्छे से इस वीडियो को समझ पाओगे। एंड लाइक लिजिट तुमने टाइटल में थंबनेल में सही देखा होगा कि भाई अगर लाइक तुम सही से कर रहे हो ना सारी चीज़ें, अगर तुम सही से सारी टेक्निक्स करोगे जो जो मैंने इस वीडियो में कहा है, जो जो मैं इस वीडियो में कहूँगा, लाइक भाई तुम खुद देख लेना। ओके, लाइक 3 से 5 दिन इज मैक्सिमम। 3 से 5 दिन अगर तुम सही से कर रहे हो ना तो तुम खुद नोटिस करोगे। तुम इस वीडियो पे आके कमेंट करोगे कि देव भाई आपने सही कहा था, देव सर आपने सही कहा था कि नेगेटिव थिंकिंग खत्म हो गई है। या तो खत्म हो गई है या फिर लाइक मुझ में खुद में चेंज दिख रहा है कि मैं नेगेटिव थिंक नहीं कर रही हूँ, नेगेटिव थिंक नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, हर चीज़ों को अच्छी वे में देख रहा हूँ। अब कुछ भी नेगेटिव चीज़ें नहीं लग रही, कुछ भी फियर नहीं लग रहा है, बिकॉज ये टेस्टेड एंड प्रूवन है। ये सेम चीज़ है जो मैं मेरी कोचिंग में सिखाता हूँ, मेरे पेड क्लाइंट्स को सिखाता हूँ कि ये जो टेक्निक है मैं हर किसी को देता हूँ। क्यों? बिकॉज मुझे पता है ये टेक्निक इतनी अच्छे से काम करती है। ओके, एंड इसकी एक छोटी सी ग्लिम्स मैंने इससे पहले भी हमारे कुछ वीडियोस में दी थी। अगर तुम्हें पता होगा तुम इस वीडियो में आगे समझ ही जाओगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो देखो, वीडियो हमने स्टार्ट कर ही दिया है, बट बीच में एक छोटी सी चीज़ कि मैं दिवाली चल रही है, दिवाली का वीक है, मैंने दिवाली के डिस्काउंट्स लाए हैं कोचिंग पे। सो इफ़ यू थिंक कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, सो इफ़ यू थिंक कि मेरी कोचिंग से, मेरी टीचिंग से तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, तो दिवाली के डिस्काउंट चल रहे हैं, डिस्काउंट लो, डिस्काउंट का फ़ायदा उठाओ एंड हम मिलते हैं कोचिंग पे। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। तो भाई लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द वीडियो, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा। देख, तुम पता है क्या करोगे, लाइक आफ्टर दिस वीडियो तुम ना, इस वीडियो के बाद आफ्टर दिस वीडियो तुम ना 4-5 ब्लैंक पेपर्स लोगे। ओके, हर पेपर पे ना तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट होगा। पहले पेपर में समझ लो तुमने लिखा है एसपी या फिर लव या फिर शादी। ओके, सेकंड पेपर पे होगा मनी या फिर करियर। थर्ड पेपर पे मे बी फैमिली, मे बी तुम्हारा डिजायर्ड अपीयरेंस। ये सारी चीज़ें होगी। इस तरह से हम टैकल करेंगे। अब तुमने पेपर सारे ले लिए हैं। अब देखो, पहला जो पेपर होगा ना उसके मार्जिन के ऊपर है ना, एज अ सेट सारे ब्लैंक पेपर होने चाहिए। मार्जिन के ऊपर है ना तुम क्या लिखोगे, समझो पहला एसपी वाला पेपर है। ओके, तो तुम एसपी लिखोगे या फिर लाइक लव लाइफ, जैसे मैंने कहा ही है तुम एग्जाम्पल में, वो तुम लिखोगे। सेकेंड पेपर में तुम जॉब लिखोगे। ऐसे तुम सारे 5 पेपर्स बना लोगे। एंड तुम ध्यान रखना, लाइक मैं तो हमेशा हर किसी को यही सजेस्ट करता हूँ कि तुम कम से कम 4 से 5 पेपर बनाओ, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारे लाइफ में सिर्फ एसपी नहीं है, तुम्हें जॉब भी करनी है, तुम्हें घर भी देखना है, तुम्हारी खुद की हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे फैमिली भी है, तुम्हारे फ्रेंड्स भी है, ये सारे लोग हैं तुम्हारे आसपास। ओके, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन सारी चीज़ों को बनाओ। ओके, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ तुम्हारी बहुत अच्छी करी और बाकी सारी चीज़ डूब रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें तुम हमेशा सारी चीज़ों को एक साथ में फोकस करोगे। इन सारे टाइम में से बीच बीच में हम एक स्पेसिफिक डिजायर को ज़्यादा टाइम देंगे, एंड इवन हम देते भी है। अगर तुमने देखा होगा तो हम कुछ भी टेक्निक्स करते तो हम पूरा दिन, समझो हम एसपी के लिए बातें करते तो पूरा दिन हम एसपी के लिए बातें नहीं करते। हम खाना खाते हैं, नहाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम सिर्फ एक चीज़ें नहीं करते, हम पूरी लाइफ जीते हैं। एंड उस लाइफ जो हम जी रहे हैं उसमें एक जो स्पेसिफिक स्लॉट है, एक जो स्पेसिफिक पॉइंट है, एक जो स्पेसिफिक टाइम है, वो हमारे एसपी के रिलेटेड चीज़ों को देते हैं। ओके, ये तुम समझ गए। तो हम आते हैं फिर से टॉपिक पे कि तुम 4-5 पेजेस बनाओगे, हर पेपर के ऊपर 4-5 पेजेस के जो जो है वो टॉपिक्स लिखोगे। अब ना ये जो एक्सरसाइज है वो 4 दिन चलती है। डे 1 समझो, पर आज तुमने ये वीडियो देखा है, आज तुम्हारा डे 1 है, तो आज तुम ये पेपर बनाओगे। आज ना तुम सारी नेगेटिव चीजें लिखोगे। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि समझो रिलेशनशिप वाला पहला एसपी वाला पेपर है, तुम्हारे खुद के अंदर तुम क्या क्या बुरी चीजें देखते हो, क्या क्या खराब चीजें देखते हो, वो सारी चीजें तुम आज लिखोगे। सेम तुम्हारे एसपी के लिए तुम क्या क्या बुरी चीजें देखते हो, वो चीजें भी तुम लिखोगे।
तो तुम्हारी जो रिलेशनशिप है, जो सिनारियो चल रहा है, मतलब या फिर समझ लो किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो वो लिखेगा थर्ड पार्टी है। समझ लो कोई एसपी शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहा तो तुम लिखोगे एसपी इज नॉट गिविंग कमिटमेंट टू मी। या फिर एक हिंदी या जैसे भी तुम्हारी जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें तुम लिखोगे एसपी शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहा। और हो गया कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, देयर इज 3P, देयर इज थर्ड पार्टी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर बहुत होता है। एसपी हमेशा मुझे कॉल नहीं करता, फर्स्ट कॉल नहीं करता, फर्स्ट टेक्स्ट नहीं करता। तो ये सारी नेगेटिव चीजें तुम आज लिखोगे। सेम जैसे तुमने एसपी के लिए लिखा, तुम्हारे मन में जो एसपी के लिए बुरी चीजें हैं वो तुमने लिखी, दैट इज सेकंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग, तुम्हारी जो सिचुएशन चल रही है, जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, इसमें क्या क्या बुरी चीजें, जैसे मैंने कहा घर वाले नहीं मान रहे, थर्ड पार्टी है, तो ये सारी चीजें नेगेटिव चीजें तुमने लिखी आज, फर्स्ट डे हो गया। सेम सेकंड जो पेपर है करियर या मनी, उसके लिए भी तुम सारी चीजें लिखोगे। अगर तुम जॉब में हो तो जॉब अच्छी नहीं चल रही है, कलीग्स अच्छे नहीं है, एचआर बहुत घटिया है, मैनेजर बहुत बेकार है, ये सारी चीजें तुम लिखोगे, ठीक है। जॉब में मुझे हाइक नहीं मिल रही है, अच्छा पोस्ट नहीं मिल रहा है, मुझे अभी तक मेरी डिजायर जॉब ही नहीं लगी है, तो ये सारी नेगेटिव चीजें तुम उसमें लिखे। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे से रिलेटेड भी, मनी से रिलेटेड भी तुम्हारे जो नॉर्मल जो अजम्पशन है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हमेशा पैसा अमीर लोगों को ही मिलता है, मुझे तो कभी पैसा मिल ही नहीं सकता, पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं है, पैसा मेरे पास आता ही नहीं है। ये सारे जो भी तुम्हारे अजम्पशन है, जो भी घटिया से घटिया, बेकार से बेकार, खराब से खराब जो भी अफर्मेशन है, जो भी तुम्हारे अजम्पशन है, वो सारे तुम लिखोगे। सेम चीज बाकी तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड, फ्रेंड्स से रिलेटेड, डिजायर्ड अपीयरेंस से रिलेटेड, सारी चीजें तुम आज लिखोगे। आज डे 1 में नेगेटिव चीजें लिखोगे। कल ऑन डे 2 तुम क्या करोगे, तुम स्टिल फिर से नेगेटिव चीजें लिखने के लिए बैठोगे। बट अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि तुम सेम चीजें वापस नहीं लिखोगे। समझो तुमने आज 100 चीजें लिखी है ना, तो तुम कल 101 से चालू करोगे। मतलब वो सेम चीजें तुम रिपीट नहीं करोगे, तुम बैठोगे, फोकस्डफुली बैठोगे, एंड तुम देखोगे कि यार मैं इसमें और क्या खराब चीजें लिख सकता हूँ, और मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है, और मुझे किन चीजों का डर है, और मुझे किन चीजों के लिए डाउट हो रहा है। ये सारी चीजें तुम कल भी लिखोगे ऑन द सेम पेपर। अगर जैसे मैंने कहा ये खाली एक पेपर है, स्टिल ओके। अगर लाइक समझो तुमने बहुत सारी चीजें लिख दी है, तुम्हारा पेपर बढ़ गया है, तो कुछ नहीं, फील फ्री, नया पेपर ले लो, उसमें सारी चीजें कंटिन्यू करो, ओके। समझो एक पेपर में तुमने 50 चीजें लिखी है, अगले पेपर में अगली 50 चीजें लिख लो। समझ गए तुम्हें क्या करना है। डे 1 को तुमने नेगेटिव चीजें लिखनी है, डे 2 को तुम्हें फिर से नेगेटिव चीजें लिखनी है, बट इस मोमेंट पे तुम्हें नई चीजें लिखनी है, तुम्हें खुद में और झांकना है, तुम्हें खुद को और ऑब्जर्व करना है, तुम्हें देखना है कि तुम और इनमें क्या खराब और नेगेटिव क्या चीजें लिख सकते हो। डे 2 हो गया, अब आएगा मेन चीज हमारा डे 3। डे 3 में तुम क्या करोगे, डे 3 में तुम फिर से नए पेपर्स लोगे। अब समझ तुमने 4 या 5 पेपर बनाए थे ना, टाइम पे तुम सेम 4-5 नए ब्लैंक पेपर्स लोगे, ओके, ब्लैंक पेपर्स लोगे। अब तुम क्या करोगे, आज तुम बैठोगे ऑन द डे 3, जो भी तुमने नेगेटिव लिखा है सारी चीजों को अपोजिट करके लिखोगे। समझो तुमने नेगेटिव लिखा है कि थर्ड पार्टी है, तो तुम लिखोगे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं। तुम लिखोगे हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है, तो यहाँ पे होगा कि हमेशा मेरा एक्सपी मुझे फर्स्ट कॉल करता है, फर्स्ट टेक्स्ट करता है, देयर इज नो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, मैं इसकी पूरे ऑप्शंस है मेरे लिए, ऐसा लिखोगे। अगर तुमने लिखा है कि घर वाले नहीं मान रहे, तो यहाँ पे तुम लिखोगे हम दोनों की शादी हो चुकी है, घर वालों की हंसी खुशी के साथ, घर वालों की सहमति के साथ। सेम जॉब के लिए, जॉब अच्छा नहीं है तो यार मेरा जॉब तो बहुत अच्छा है, मुझे मेरा डिजायर जॉब मिल चुका है, मुझे मेरा डिजायर पे मिल चुका है, मैं हमेशा खुश हूँ मेरी जॉब में, मैं हमेशा खुश हूँ मेरी चीजों में, ओके। एंड जैसे मैंने कहा ये सारी चीज तुम लिखोगे, इफ पॉसिबल तो सारी चीजों में या फिर लाइक एंड ऑफ द पेपर ही ऐड करना ग्रेटिट्यूड, बिकॉज तुम ग्रेटिट्यूड करते हो, तुम्हारे पास जो है उसके लिए खुशियां मनाते हो, खुश रहते हो, तो ये जो भगवान है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो तुम्हें और भी चीजें देता है, और भी थिंग्स देता है जिससे तुम और ग्रेटफुल हो जाओ। तो तुमने डे 3 को क्या किया, जो भी लिखी है उन सारी चीजों को अपोजिट किया, उन सारी चीजों को पॉजिटिव करके लिखा। अब इस मोमेंट पे तुमने सारी चीजों को लिख लिया। अब जो नेगेटिव पेपर है, जो फर्स्ट पेपर जो था जिसमें तुमने सारी खराब चीजें लिखी थी, उसको फाड़ दो, फेंक दो, जला दो, जो भी तुम्हें सूट लगे वो करो। मेरे क्लाइंट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फाड़ना एंड जलाना प्रेफर करते, वो कहते हैं कि इससे अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हाँ, अगर तुम्हें वो पसंद है, अगर तुम वो कर सकते हो तो जला दो पेपर को, ओके। डे 4 में तुम क्या करोगे, तुम्हारा कुछ भी डिजायर होगा, लाइक तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी डिजायर लाइफ कैसी होनी चाहिए। तुम्हारा एसपी है, तुम्हारा एक छोटा सा घर है जिसमें तुम रहते हो, तुम्हारी फैमिली रहती है, तुम्हारे पेट्स रहते हैं, तुम्हारी वो डिजायर जॉब है, एसपी ने तुम्हें कमिटमेंट दे दी है, तुम्हारी शादी हो चुकी है,
तुम्हारे पास वो गाड़ी है, तुम्हारे पास वो बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास वो माइंडसेट है। ये जो भी तुम्हारी आइडियल जो लाइफ होगी, जो तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले फ्यूचर में, वो सारी चीजें तुम लिखोगे इस पेपर में। मतलब वही जो भी तुमने पहले पॉजिटिव चीजें लिखी उसके अंदर, उसके नीचे और भी तुम एक्सटेंड कर दोगे कि जो तुम्हें फ्यूचर में जो भी चाहिए, जो तुम्हारी आइडियल लाइफ होनी चाहिए। तो ये होगी तुम्हारी एक्सरसाइज, ये होगी तुम्हारी टेक्निक। अब तुमने ये चीज 4 दिन करी है, एंड जैसे मैंने कहा, अगर तुम फोकसफुली बैठ के कर रहे हो, अगर तुम खुद के थॉट नोटिस कर रहे हो, अगर तुम खुद की खराब है अच्छी दोनों चीजें नोटिस कर रहे हो, तो ना तुम खुद ब खुद ये जानोगे कि हाँ, ऑन अ फोर्थ डे, ऑन अ थर्ड डे इटसेल्फ, मैंने भाई खुद ने देखा है कि थर्ड डे से ही रिजल्ट दिखने मिल जाते हैं मैनिफेस्टेशन में। ओके, सबसे पहले रिजल्ट होते हैं कि तुम्हारी थिंकिंग में रिजल्ट आता है, कि तुम अलग तरीके से थिंक करते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, तुम नेगेटिव थिंक करना कम कर देते हो, तुम पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो। अब तुम्हें नेगेटिव चीज़ें बार बार नहीं आती। एंड इन सारी चीज़ों पे, नेगेटिव चीज़ों पे हमने पूरा वीडियो डेडिकेटेडली बनाया था। तुम्हें परसिस्ट करने में भी बहुत सी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अब तुमने टेक्निक की 4 दिन 5 दिन, अब तुम पता है क्या करोगे, ये जो भी पॉजिटिव पेपर है उसके फोटोज निकाल लोगे, एंड इस पेपर को हमेशा तुम्हारे पास संभाल के रखना। ओके, बिकॉज ये पेपर बहुत कीमती है, ये पेपर बहुत काम आता है तुम्हें आगे जाके। बिकॉज तुमने यहाँ पे तुम्हारी डिजायर्ड लाइफ लिखी है, बिकॉज तुमने यहाँ पे वो सारी चीजें लिखी है जो तुम्हें चाहिए। तो ये चीज़ें एज ए ये चीज़ तुम्हें परसिस्ट करने में हेल्प करती है। तुम इसके फोटो निकालोगे, जब भी समझोगे तुम जॉब में हो, तुम्हें कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखी, तो तुम जॉब वाला पेपर निकालोगे, मनी वाला पेपर निकालोगे, वो पढ़ोगे। अगर एसपी से रिलेटेड कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखी, तो तुम एसपी वाला पेपर निकालोगे, वो पढ़ोगे, एंड तुम बोलोगे कि हाँ, इट्स ट्रू, ये मेरी डिजायर रियलिटी है, ये मेरी सच्चाई है। एंड भाई मैंने खुद देखा है, मेरे क्लाइंट्स ने देखा, अगर तुम अच्छे से शिद्दत से ये सारी चीज़ें काम कर रहे हो, तुम खुद ब खुद 3 से 5 दिन में खुद के थॉट्स में वो इनिशियल चेंज देखने लगते हो कि तुम्हारी थिंकिंग का तरीका, तुम्हारे बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। बिकॉज ये चीज़ें इतनी पावरफुल है, एंड ये एक्सपीरियंस से आ रहा है मेरे। एंड इसी चीज़ों को प्रैक्टिस कर करके लोगों ने एसपीज मैनिफेस्ट कर लिए, जॉब मैनिफेस्ट कर लिए, मनी मैनिफेस्ट कर लिए, बिहेवियरल चेंजेस मैनिफेस्ट कर लिए, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ लोगों ने मैनिफेस्ट कर लिए मेरे साथ कोचिंग लेके, मेरे साथ काम करके। दैट इज़ द सेकेंड थिंग। तो तुम अच्छे से इन चीज़ों पे काम करना। एंड अब तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल तो आया होगा कि देव सर, देव भाई, देव भैया, तुम मुझे एक बताओ, हम तो हमेशा कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन हमेशा हमें कभी भी नेगेटिव थिंक नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंक करना चाहिए। तो आपने हमें लगातार 2 दिन नेगेटिव चीज़ें क्यों लिखवाई? पिछले 10 मिनट में तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि तुमने नेगेटिव चीज़ें क्यों बोली, नेगेटिव चीज़ें क्यों लिखी, क्या ये मेरी रियलिटी में आएगा या नहीं, क्या इन चीज़ों से मेरी मैनिफेस्टेशन में फ़र्क पड़ेगा या नहीं? तो फ़र्क तो पड़ेगा, बिकॉज तुमने नेगेटिव चीज़ें लिखी, क्यों लिखी? पॉजिटिव करने के लिए। तो तुम्हारी रियलिटी में और अच्छा सा पॉजिटिव सा फर्क पड़ेगा। अब देखो, हमारे पास कोई भी चीज़ है, हमें किसी चीज़ का सलूशन चाहिए, हमें किसी चीज़ का आंसर चाहिए, तो हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? आंसर के लिए क्वेश्चन होना ज़रूरी है, सलूशन के लिए प्रॉब्लम होना ज़रूरी है। समझे? एंड तुमने क्या किया, तुमने 2 दिन क्या किया है? तुमने खुद के प्रॉब्लम्स लिखे, नेगेटिव बिलीफ्स लिखे, लिमिटिंग बिलीफ्स लिखे, तुम खुद के बारे में क्या क्या सोचती हो, ये सारी चीज़ें तुमने लिखे। तो इट मीन्स तुमने क्वेश्चन लिखे, इट मीन्स तुमने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स लिखी है पहले 2 दिन, सारी नेगेटिव चीज़ें, एंड उसके बाद तुमने उसके आंसर लिखे। तो जैसे तुमने कहा, फर्स्ट का आंसर तो तुम्हें मिल गया कि भाई इन चीज़ों का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वो चीज़ें तुमने लिखी, क्योंकि वो चीज़ों का कुछ अच्छा तुम्हें पे ऑफ मिल रहा है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड इस पेपर को ही, इस टेक्निक को ही मैं ओल्ड स्टोरी एंड न्यू स्टोरी पेपर कहता हूँ। जो भी तुमने पहले नेगेटिव चीज़ें लिखी, दैट इज़ योर ओल्ड स्टोरी। अब तुमने जो भी नई चीज़ें लिखी, दैट इज़ योर न्यू स्टोरी। अब तुम्हें तुम्हारे न्यू स्टोरी के साथ परसिस्ट रहने में, लॉयल रहने में, और भी अच्छे से काम करने में और बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे, बिकॉज तुम इन चीज़ों पे रिपीट करोगे बार बार। एंड यू नो कि जिन चीज़ों पे तुम रिपीटेशन लगाओगे वो चीज़ें तुम्हारे लाइफ में होती, बिकॉज दिस इज लॉ, बिकॉज ये लॉ ऑफ अजम्पशन है। जो भी तुम अज्यूम करोगे वही चीज़ें तुम्हारे लाइफ में होगी। एंड चलो, ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है? सबसे पहले तुम सोचते हो, तुम थिंक करते हो, तो इसका मतलब ना तुम खुद के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि तुम ऑब्जर्व करते हो खुद ही, कि तुम्हारे मन में क्या हो रहा है। दैट्स फर्स्ट थिंग, ऑब्जर्वेशन होती है। फिर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो तुम्हें खुद के बारे में पता चलता है, मतलब नोइंग होती है कि हाँ, ये भी प्रॉब्लम है मेरे अंदर, ओ ये भी गड़बड़ है मेरे अंदर। पहले थी ऑब्जर्वेशन, सेकेंड थी नोइंग, खुद को जानना कि तुम्हारे अंदर रियल प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे रियल लिमिटिंग बिलीव्स क्या है, वो सेकेंड चीजें हुई। अब तुम्हें प्रॉब्लम मिलेगी, तुमने खुद को जान लिया, अब तुम क्या करोगे? तुम उन चीजों का सोल्यूशन ढूंढोगे।
मतलब तुम्हारा माइंड और भी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। मतलब एक बार तुम्हें प्रॉब्लम मिल गई, तुमने उसका सोल्यूशन इन द बेस्ट वे पॉसिबल लिखा। तीसरी चीज़ ये थी कि तुम्हें सोल्यूशन मिल जाता। चौथी चीज़ ये थी कि तुम उसको लिखते हो, मतलब तुम्हारे हाथ काम करते, तुम्हारे सारे सेंसेस, तुम दिमाग से सोचते हो, मन में उसे रिपीट करते हो, हाथों से तुम लिखते हो, ठीक है, मन में तुम उससे बोल रहे हो, तो तुम्हारे पूरे बॉडी के सेंसेस सारे काम करते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं ना हमेशा कि स्क्रिप्टिंग अच्छी क्यों वर्क करती है, बिकॉज तुम्हारे पूरे बॉडी के सेंसेस उस टाइम पे काम करते हैं। ये भी तुम एक पार्ट ऑफ स्क्रिप्टिंग ही तो कर रहे हो। यहाँ पे भी तो तुम्हारे बॉडी के सारे सेंसेस यूज हो रहे हैं, दिखना, टच, ये सारी चीजें यूज ही हो रही है ना यहाँ, समझे? तो इसीलिए ये सारी चीजें इतनी पावरफुल है ना। और भी बहुत सी चीजें होती है, तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होने लगता है, बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट होने लगता है। लाइक सच्ची में तुम जाओ, आज तुम्हारा डे फर्स्ट है, दिवाली अभी बीत चुकी है, नया साल शुरू हो जाएगा अभी से। तो इस दिवाली के बाद अब तुम ये सारी चीजें करो, तुम्हारे लाइफ को चेंज करो। अभी भी इस साल खत्म होने के लिए 2-2.5 महीने बाकी है। 2-2.5 महीने में तुम तुम्हारी लाइफ भी चेंज कर सकते हो, अगर तुम सही तरीके से सारी चीजें डिसाइड कर रहे हो, परसिस्ट रह रहे हो तो। बिकॉज मैंने खुद ने देखा है कि भाई 2-2.5 महीनों में लोग लाइफ चेंज कर लेते हैं। मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस देखे, मेरे क्लाइंट के एक्सपीरियंसेस देखे कि मतलब जो चीज़ कभी भी नहीं हुई, वो चीज़ 1 दिन में हो गई, 2 दिन में हो गई, 1 हफ्ते में हो गई, 1-2 महीनों में, 2-3 महीनों में तो लोगों ने लाइफ भी चेंज कर ली। ये सारी चीज़ें मैंने देखी है, फर्स्ट हैंड मैंने ये सारी चीज़ें देखी है, मैंने मेरे क्लाइंट्स की ये सारी चीज़ें देखी है। तो ये प्रैक्टिस करो, ये टेक्निक करो। एज आई सेड, कोचिंग पे डिस्काउंट चल रहा है, वो डिस्काउंट इफ़ यू वांट तो उसका फ़ायदा लो, कोचिंग में आ जाओ, फटाफट चीज़ें मैनिफेस्ट करो, अच्छे से मुझे सक्सेस स्टोरीज भेजो। एंड आई नो यू आर द वन, यू आर द बेस्ट, आई नो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तुम क्रिएट करोगे ही, बिकॉज बिकॉज मुझे पता है कि तुम सारी वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर ही लोगे जो तुम्हें चाहिए, बिकॉज वो तुम्हारे दिमाग में आई है। एंड वो तुम्हारे दिमाग में आई है तो उसको तुम्हारे 3D में लाना, तुम्हारे रियलिटी में लाना, ये भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। एंड इसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।